हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए आई हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और जॉन्डिस, टेस्ट ऑफ जॉन्डिस के बारे में, बिलिरुबिन टेस्ट के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। वह है एनाटॉमी और पैथोलॉजी से है। देखिए, आप सभी वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्या है तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पैथोलॉजी ऑफ टेस्ट ऑफ जॉन्डिस, बिलिरुबिन टेस्ट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है तो पिट्यूटरी ग्लैंड और जॉन्डिस, बिलिरुबिन टेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो एनाटॉमी रचना, एनाटॉमी में क्या, किसके बारे में पढ़ना है तो पिट्यूटरी ग्लैंड। एनाटॉमी जिसे रचना का अध्ययन होगा उसे एनाटॉमी कहते हैं, जिसमें शरीर का अध्ययन होगा एनाटॉमी। पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, ब्रेन के ये रचना विज्ञान। एनाटॉमी में पिट्यूटरी ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरा नाम क्या है, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड ब्रेन के 3 भाग होते हैं। ब्रेन के कितने भाग होते हैं तो 3 भाग होते हैं। ब्रेन के 3 भाग होते हैं। पहला क्या है तो फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। दूसरा क्या है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। तीसरा क्या है और पश्चिम मस्तिष्क, हैंड ब्रेन। क्या है तीसरा, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। 3 कितने हैं तो ब्रेन के 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। कितने होते हैं तो ब्रेन के 3 भाग होते हैं। पहला हो गया क्या तो फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। दूसरा हो गया मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। और तीसरा हो गया हैंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क। और मास्टर ग्लैंड के मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन के डायनोफ्रॉन भाग में पाया जाता है। मिड ब्रेन के कहाँ पर पाया जाता है मास्टर ग्लैंड तो डायनोसेफ्रॉन भाग में पाया जाता है। डायनोसेफ्रॉन भाग में पाया जाता है। कौन ब्रेन तो मध्य मस्तिष्क के मिड ब्रेन में पाया जाता है। कौन तो डायनोसेफ्रॉन भाग में पाया जाता है मास्टर ग्लैंड। तो यहाँ पर है यह स्ट्रक्चर। मास्टर ग्लैंड कहाँ है तो मध्य मस्तिष्क। मास्टर ग्लैंड यहाँ पर हुआ, ये फोर ब्रेन हुआ, ये मिड ब्रेन हुआ और ये हो गया हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क और हो गया मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क और हैंड ब्रेन हो गया पश्चिम मस्तिष्क। ये हो गया मिड ब्रेन, ये हो गया फोर ब्रेन, ये हो गया मिड ब्रेन, बीच में हो गया मिड ब्रेन और पाछे हो गया क्या तो हैंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क हो गया। ये मास्टर ग्लैंड अंदर हुआ। तो यही हुआ ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड के ब्रेन का ये स्ट्रक्चर हुआ, माथा का भाग। तो ये हो गया मिड ब्रेन के डायनोसेरम भाग में पाया जाता है। मिड ब्रेन के डायनोसेरम भाग में पाया जाता है। तो फिजियोलॉजी सभी ग्लैंड को संचारित मास्टर ग्लैंड करता है। फिजियोलॉजी हो गया तो इसमें क्या है कि सभी ग्लैंड को संचारित मास्टर ग्लैंड करता है। सभी ग्लैंड को संचारित कौन ग्लैंड करता है तो मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड निम्न हार्मोन का सिक्रेशन करता है। मास्टर ग्लैंड क्या होते हैं कि निम्न हार्मोन को सिक्रेशन करते हैं। जैसे यहाँ पर है एसटीएच, एस्मेथोट्रोफिक हार्मोन, शरीर निर्माण में भाग लेता है। किसके निर्माण में भाग लेता है एस्मेथोट्रोफिक हार्मोन, शरीर के निर्माण भाग में लेता है। और जीएच, ग्रोथ हार्मोन। जीएच क्या है तो ग्रोथ हार्मोन, बढ़ने से लंबत तथा घटने से बौनापन ग्रुप पैदा करता है। ये क्या है तो जीएच, ग्रोथ हार्मोन किसके काम करते हैं तो बढ़ने से लंबा, घटने से बौनापन ग्रुप को दिखाने का काम करते हैं। कौन हार्मोन तो जीएच, ग्रोथ हार्मोन। ये बढ़ने से लंबा तथा छोटा होने का, ये बौनापन ग्रुप होने का ये पैदा करते हैं। एडीएच क्या है तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन।
क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। नहीं शुगर रहने पर भी बार बार पेशाब होगा, नहीं शुगर होने पर भी बार बार पेशाब होगा, तो क्या कौन हार्मोन होगा, तो एडीएच। क्या होगा कौन, तो एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और डीएच, ये क्या है, तो डीएच, डीएच क्या हो गया, तो डायरेटिक हार्मोन। कम सेक्रेशन, पेशाब कम होने लगता है, कम सेक्रेशन होने पर पेशाब कम होने लगता है, तो कौन हार्मोन के कारण, तो डीएच हार्मोन। कौन हार्मोन है, डीएच, डायरेटिक हार्मोन। और यही हो गया, पेशाब क्या हो जाएगा, तो सेक्रेशन पर पेशाब कम होने लगा, डीएच हार्मोन कम होने के कारण। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी जांच संबंधित, ये बिलिरुबिन क्या है, तो बिल्कुल नहीं जांच है, 4 भी कर लेंगे। बिलिरुबिन टेस्ट है ये, क्या है, तो बिलिरुबिन जॉन्डिस का ये टेस्ट हुआ, किसका, तो बिलिरुबिन और जॉन्डिस का ये जांच होगा। बिलिरुबिन टेस्ट जिसको क्या हो जाता है, तो पीलिया ये हो जाता है, उसको ये बिलिरुबिन टेस्ट कहते हैं, जॉन्डिस को। ये बिलिरुबिन टेस्ट के बाद जांच कैसे करेंगे बताते हैं। 4 बीकर लेंगे बिलिरुबिन टेस्ट में, बीकर कितने लेंगे, तो 4 बीकर लेंगे। और दूसरा नंबर क्या है, 20 पीपी सेरम लेंगे। दूसरा में क्या लेंगे, तो 20 पीपी सेरम लेंगे। और सेचुरेटेड, तीसरा में क्या हो जाएगा, तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे। और चौथा में क्या करेंगे, तो क्लोरोमीटर लेंगे। और पाँचवा में क्या करेंगे, तो सूत्र पर मान बैठाएंगे, इसमें सूत्र पर पाँचवा में मान बैठाएंगे। और बिलिरुबिन टेस्ट का सूत्र फार्मूला भी होता है क्या, तो सेरम गुने 100 बटा सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। क्या होता है बिलिरुबिन टेस्ट, बिलिरुबिन जांच होता है क्या, तो बिलिरुबिन बराबर क्या होता है, तो सेरम गुने 100 बटा सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो पहला बीकर लेंगे, क्या करेंगे, तो पहला बीकर लेंगे, पहला बीकर में 5 ml ब्लड डालेंगे। पहला बीकर लेंगे, उसमें कितने, तो 5 ml ब्लड डालेंगे। फिर दूसरा बीकर लेंगे, दूसरा बीकर में क्या करेंगे, तो सेरम डालेंगे। दूसरा बीकर में क्या करेंगे, ब्लड से या सेरम तैयार करके यहाँ पर सेरम डालेंगे। दूसरा बीकर में क्या करेंगे, फिर तीसरा में क्या होगा, तो 20 पीपी सेरम लेंगे। इसमें से क्या करेंगे, तो 20 पीपी सेरम ले लेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे। इसमें क्या करेंगे, चौथा, तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे। 1 ml सेरम N/10 सॉल्यूशन डालेंगे, 1 ml से सेरम डालेंगे और N/10 सेचुरेटेड सॉल्यूशन डालेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, तो क्लोरोमीटर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोरोमीटर लेंगे। क्लोरोमीटर में क्या करेंगे, तो मान बैठाएंगे। क्या करेंगे, मान रहेगा तो उसको मान को इंगित करेंगे। क्या करेंगे, तो मान को कितना है वो इंगित करेंगे। सेचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें क्या क्या चीज़ डाले हैं क्लोरोमीटर में, तो ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और का मान कितना आया है, तो मान काउंट करने पर कितना आया है, तो 100 आया है। काउंट करने पर 100, गिनने पर कितना आता है, गणना करने पर तो 100 आता है। तो ये काउंट हुआ 100। तो क्या हो गया, क्लोरोमीटर का मान क्या होगा, तो सेरम में 20 पीपी का मान, 20 पीपी का मान कितना आता है, तो 50 आता है। 20 पीपी का मान कितने आते हैं, तो 50। तो बिलिरुबिन बराबर क्या होता है, सूत्र होता है सेरम गुने 100 बटा सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है, सेरम गुने 100 बटा सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसको मान बैठा देंगे। क्या होगा कि मान यहाँ पर हुआ है क्या, सेचुरेटेड सॉल्यूशन सेरम का, ये क्लोरोमीटर में मान कितना आया है, तो 50। सेरम कितना है, तो हो गया 50 गुने 100 ये फार्मूला हुआ, बट्टा सेचुरेटेड सॉल्यूशन 100 हुआ, बराबर कितना मान आएगा कट के, तो 50 आ जाएगा। यही हुआ बिलिरुबिन टेस्ट। ये क्या हो जाएगा, तो जॉन्डिस का जांच हुआ, बिलिरुबिन टेस्ट का जांच हुआ।